हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। ये हमारे नेटवर्किंग की सीरीज की वीडियो है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर आप एक नेटवर्किंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम टोपोलॉजीज की। आखिर टोपोलॉजीज होता क्या है? तो टोपोलॉजीज का मतलब सीधा सा है कि जब भी किसी नेटवर्क में डिवाइसेस की फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को बताया जाएगा तब हम टोपोलॉजी वर्ड का यूज करेंगे। मतलब एक नेटवर्क में किस तरीके से डिवाइसेस अरेंज हैं, किस तरीके से डिवाइसेस की पोजीशन है, तो उसे हम टोपोलॉजी करेंगे। Topology is arrangement of devices in the topology is the physical और logical arrangement of devices in the network। नेटवर्क में फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को ही डिवाइसेस की टोपोलॉजीज कहा जाता है। हमारे पास काफ़ी सारी टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, हाइब्रिड, ट्री एक्सेट्रा। तो इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बस की, जो सबसे इजी, कॉमन और इसकी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इसकी फर्स्ट टोपोलॉजी कहते हैं हम इसे। तो बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क है जिसमें कि सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक मेन केबल के थ्रू, और उस केबल को हम बैकबोन और बस केबल कहते हैं। और ये सारे डिवाइसेस एक कॉमन केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो केबल यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बस टोपोलॉजी का। ये जो बीच वाली मिडिल वाली है इसी केबल को हम बैकबोन केबल कहते हैं। और ये जो बैकबोन केबल है, इस बैकबोन केबल की हेल्प से ही सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं। अगर इस डिवाइसेस ने, इस वाले कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया तो पहले वो इस पे जाएगा, देन वो इस पे जाएगा, फिर वो इस पे जाएगा, फिर वो इस पे जाएगा, और फिर वो लास्ट तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से यहाँ डाटा फ्लो होता है। तो इस वाले केबल को हम बस बैकबोन केबल कहेंगे। और ये बस ऐसी अरेंजमेंट दे रहा है जिसमें बस में ऐसे सीधी बस होती है जिसमें अलग अलग पैसेंजर कुछ इस तरीके से बैठे होते हैं अलग अलग सीट्स पे। तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होके ऐसे सामने सामने करके कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से अपना डाटा को शेयर करते हैं। अब कैसे ये काम करता है? एक कंप्यूटर सेंड्स डाटा थ्रू द मेन केबल। किसी कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया मेन केबल से, यानी इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया मेन केबल से। डाटा सारी, अगर उसे यहाँ तक पहुँचाना है तो वो सभी जगह जाएगा और सारे कंप्यूटर उससे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एवरी कंप्यूटर चेक्स द डाटा। हर एक कंप्यूटर डाटा को चेक कर लेगा। ओनली द इंटरनेट कंप्यूटर एक्सेप्ट द मैसेज। लेकिन केवल जो कंप्यूटर तक हमें डाटा पहुँचाना है वो उसे ले लेगा। अब इसके एडवांटेज क्या है? इजी टू इंस्टॉल है। इंस्टॉलेशन इजी इसका इसलिए है क्योंकि देखो एक ही केबल में बस लाइन बाय लाइन सबको कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे केबल की भी कमी ज़रूरत है क्योंकि हमें बस एक सिंगल केबल लगानी है और फिर हमने कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। और लो कॉस्ट नेटवर्क भी है क्योंकि बहुत सारे हमें डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, हमने केवल एक केबल ली और इसकी हेल्प से सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करा दिया। ये छोटे नेटवर्क्स के लिए तो अच्छा है बस टोपोलॉजी। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं कि अगर मेन केबल यानी जो बैकबोन केबल है वो फेल हो जाएगी तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। देखो आप, अगर ये वाली मेन केबल खराब हो जाती है तो ये वाला जो कंप्यूटर है वो कैसे दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए पूरा का पूरा ये बस टोपोलॉजी डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ बैकबोन केबल पर। और अगर ये बैकबोन केबल डिसेबल हो गई, फेल हो गई, तो पूरा नेटवर्क भी खराब हो जाएगा। नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है जब बहुत सारे डिवाइस होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि वन बाय सारे डिवाइसेस तक जाएगा हमारा डाटा, तो वो सब डिवाइसेस तक जाएगा तो यहाँ पर टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डिफिकल्ट टू फाइंड फॉल्ट, और यहाँ पे फॉल्ट को फाइंड करना भी मुश्किल है कि कौन से कंप्यूटर में फॉल्ट है एक्चुअल में, क्योंकि इसकी फॉल्ट फाइंड करने के लिए भी हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को चेक करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है रियल लाइफ? अब मैं बताऊँ कि पहले के ज़माने में जो लैन नेटवर्क्स आते थे यानी लोकल एरिया नेटवर्क आते थे, ईथरनेट लैन नेटवर्क्स,
इसी टोपोलॉजी का यूज़ करते थे, यानी ईथरनेट नेटवर्क कुछ इस तरीके से बस टोपोलॉजी में उसके डिवाइसेस की अरेंजमेंट रहती थी। तो ये था हमारा फर्स्ट टोपोलॉजी जो थी बस टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी जैसे इसके नाम में इसका काम है कि ये कुछ स्टार लाइक अरेंजमेंट में होगी। हाँ बिल्कुल सही, जिस तरीके से एक स्टार होता है, बचपन में हम नहीं बनाते थे ऐसा 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 स्टार बनाते थे हम, बिल्कुल वैसे ही स्टार मतलब कि एक टोपोलॉजी होगी, मतलब एक नेटवर्क होगा, उसमें सारे डिवाइसेस होंगे, वो स्टार शेप में अरेंज होंगे। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस सच एज हब और स्विच। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स होंगे वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होंगे, जैसे हम ये वाला जो डिवाइस दिख रहा है आपको उससे, उसे हब बोलेंगे और स्विच बोलेंगे, हब और स्विच बोलेंगे जो सेंट्रल डिवाइस होगा, और सारे के सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इस सेंट्रल सिस्टम पर डिपेंड होंगे और इसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये है पूरी अरेंजमेंट स्टार टोपोलॉजीज की, जिसमें जो ये आपको दिख रहा है ये हब है, और हब बोल सकते हैं और स्विच भी बोल सकते हैं, यानी स्विच भी कनेक्ट हो सकते हैं सेंट्रल सिस्टम में और हब भी कनेक्ट हो सकते हैं, और सारे जो डिवाइसेस हैं वो साइड बाय साइड इससे इस तरीके से अरेंज होंगे। तो एक स्टार ऐसा शेप बना रहा है देखो बीच में, और फिर ये देखो सारे डिवाइस एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट है, तो एक स्टार फॉर्म कर रहा है ना ये फॉर्म। तो हाँ, स्टार टोपोलॉजीज में एक हब बनाओ और उसके साइड बाय साइड सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करा दो, तो वो ये स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो कैसे ये काम करती है? अ कंप्यूटर सेंड डाटा टू द हब स्विच। एक कंप्यूटर, ये सपोज इस कंप्यूटर ने डाटा को सेंड किया हब को, इस कंप्यूटर ने डाटा को सेंड किया हब को, द हब फॉरवर्ड द डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और उसने डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा पहुंचा दिया। तो यहाँ पे सारा काम हब देखेगा। हब एक सेंट्रल सिस्टम है जो कि पूरे नेटवर्क को मैनेज करेगा। अगर इस कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाना है तो वो डाटा हब से होते हुए ही जाएगा, हब ही उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, डेस्टिनेशन तक हब ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्किंग स्टार टोपोलॉजी की। और इसके एडवांटेजेस की बात कर लें तो इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज है, क्योंकि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर पर बेस्ड है हब और स्विच पर, और यहाँ पर हम इजीली फॉल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम है, यानी हब और स्विच को हम चेक करेंगे तो हमें पूरा फॉल्ट पता चल जाएगा कि कौन से कंप्यूटर में फॉल्ट है। और अगर पूरा एक कंप्यूटर फेल हो गया तो पूरे नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो वर्किंग कंडीशन में होगा। अगर ये कंप्यूटर फेल हो जाता है तो हमें पूरे के पूरे नेटवर्क को खराब होने की चिंता नहीं है, क्योंकि एक कंप्यूटर फेल हो गया तो इतना सिस्टम हटा सकते हैं हम, लेकिन बाकी तो वर्किंग है। इसलिए ये स्टार टोपोलॉजीज में ये भी हमें फ़ायदा है, हाई परफॉर्मेंस मिलती है स्विचेस के साथ में। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर सेंट्रल सिस्टम यानी ये हब और स्विच, ये सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। और यहाँ पर केबल भी हमें ज़्यादा चाहिए। केबल क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि हर एक कंप्यूटर को इस हब के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे केबल हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और स्लाइटली एक्सपेंसिव, क्योंकि हब और सेंट्रल सिस्टम है ना वो एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली है। तो मॉडर्न जो लैन नेटवर्क है, मॉडर्न वाला, ट्रेडिशनल नहीं मॉडर्न, जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है ऑफिस स्कूल में, वो इस टाइम स्टार टोपोलॉजी का ही यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट बात हम करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी, अब आपको पता है इसके भी नाम में इसका काम है कि रिंग टोपोलॉजी, तो एक रिंग बना रही होगी, गोल गोल सर्कुलर फॉर्म बना रही होगी। तो ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स। इस रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दो और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर यानी रिंग को फॉर्म करता है। तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी, जिसमें ये जो कंप्यूटर है ये इधर भी एक कंप्यूटर से कनेक्ट है और इधर भी एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, वैसे ही ये कंप्यूटर इधर से भी कनेक्ट है और इधर से भी कनेक्ट है। ऐसे सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक रिंग बना रहे हैं। तो यह है रिंग टोपोलॉजी। कैसे ये काम करती है? डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। इस रिंग के अराउंड डाटा ट्रेवल करता है। जैसे अगर ये डाटा कुछ इस तरीके से जा रहा है हमारा, तो कुछ इस तरीके से हमारा डाटा जाएगा इसमें। ठीक है सर, गोल 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 गोल। ईच कंप्यूटर रिसीव द डाटा, हर एक कंप्यूटर डाटा को रिसीव करेगा। अगर हमें यहाँ से डाटा पहुँचाना है इस कंप्यूटर तक, तो हमें यहाँ ऐसे करते हुए घुमाते हुए इसे
ऐसे करते हुए भेजना पड़ेगा, ठीक है। द इंटरनेट कंप्यूटर कॉपीज द डाटा, और जो कंप्यूटर है वो कॉपी कर सकते हैं डाटा को, और द डाटा कंटिन्यूस मूविंग अंटिल इट रिटर्न्स टू द सेंडर, जब तक डाटा सेंडर के पास वापस नहीं पहुंच जाता जब तक वो रिटर्न होता रहेगा। यानी कि अगर हमें इस कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो वो डाटा इस तरीके से घूम 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 कर करके यहाँ तक सेंडर तक दोबारा नहीं आ जाएगा, जब तक चलता ही रहेगा, ठीक है। सम सिस्टम्स यूज अ टोकन पासिंग मेथड, हाँ कुछ सिस्टम टोकन पासिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसे हम रिंग टोकन पासिंग मेथड भी बोलते हैं। एक टोकन होता है जिसकी हेल्प से कौन सा कंप्यूटर डाटा भेज रहा है उसके पास टोकन होता है, फिर वो डाटा भेज सकता है। तो वो थोड़ा अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम दोबारा जो न्यू वीडियो होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस की हम बात करेंगे, इक्वल एक्सेस टू नेटवर्क, यहाँ पर हर एक कंप्यूटर के पास इक्वल एक्सेस होती है नेटवर्क की, क्योंकि हर एक का अपना खुद का आइडेंटिटी है। देखो हर कंप्यूटर सेम मतलब इक्वल आइडेंटिटी रखता है, इक्वल उसकी वैल्यू है। नो डाटा कोलिजन का कोई वो नहीं है कोई भी, क्योंकि एक बार में एक ही कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है, तो कोलिजन का कोई सवाल ही नहीं है। गुड परफॉर्मेंस अंदर हैवी लोड, अगर हैवी लोड है तो अभी गुड परफॉर्मेंस देता है। इफ वन कंप्यूटर फेल द एंटायर नेटवर्क में स्टॉप, तो अगर ये कंप्यूटर फेल हो गया तो रिंग टूट जाएगी, अगर रिंग टूट गई तो हम पूरा सिस्टम फेल हो सकता है, ठीक है। ट्रबल शूट में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमें ट्रबल शूट सही करना है कोई कंप्यूटर तो हमें यहाँ से ही कंप्यूटर रिमूव करने के लिए पहले इस वाले कंप्यूटर से वायर हटानी पड़ेगी, फिर हमें इस वाले कंप्यूटर से वायर हटानी पड़ेगी। तो ये ट्रबल शूट में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और रिमूविंग और एडिंग करने पर किसी कंप्यूटर को तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐड करने पर भी हमें पूरे 2 कंप्यूटर को हिलाना पड़ेगा और रिमूव करने पर भी हमें 2 कंप्यूटर को हिलाना पड़ेगा। तो सर ये एग्जांपल इसका होता है टोकन रिंग नेटवर्क, IBM यूज करता है टोकन रिंग नेटवर्क, जिसे IBM में यूज होता है ये वाली रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ट्री टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी और हेरार्कियल टोपोलॉजी, मतलब स्टार टोपोलॉजी का क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी अरेंज्ड इन हेरार्कियल स्ट्रक्चर। ट्री टोपोलॉजी को आप स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, और ये हेरार्कियल यानी कि लेवल में लेवल बाई लेवल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, और ये ट्री जैसी दिखती है जिसमें ब्रांचेस हैं। दिख रहा है ऐसा ट्री टाइप, जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें ये वाला जो डिवाइस है इसे आप रूट डिवाइस भी कह सकते हो, और ये मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, और ये डिवाइस बंद है। ये डिवाइस होता है फर्स्ट डिवाइस, और फिर इसके मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट बहुत सारे डिवाइस आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसे आप मेन हब बोल सकते हो, रूट डिवाइस बोल सकते हो, ठीक है। तो द मेन हब कंट्रोल्स अ नेटवर्क, और इसमें जो डिवाइस 1 है यानी ये मेन हब, जिसे आप रूट डिवाइस भी कह सकते हो, इसे कंट्रोल करता है पूरे नेटवर्क को। सब हब्स यानी कि ये वाले जो 2 डिवाइस रूट डिवाइस के नीचे, मेन हब से नीचे जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों को सब हब कह सकते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स में फिर डाटा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। सो डाटा ट्रेवल्स थ्रू द हेरारकी में डाटा ट्रेवल होता है, ठीक है। तो पहला वाला फर्स्ट डिवाइस जो है उसे हम मेन हब कहेंगे, और जो 3 डिवाइस जो भी डिवाइस से कनेक्ट है उन्हें हम बोलेंगे सब हब, ठीक है। एडवांटेज बात करेंगे, इजी टू एक्सपेंड नेटवर्क, इस नेटवर्क को इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ तक इस तरीके से एक्सपेंड हो गया, फिर हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, और फिर उसमें भी और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल इस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम बहुत इजीली। तो ये सूटेबल है एक्सपांड करने के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और हेरार्कियल मैनेजमेंट पॉसिबल है। हेरार्कियल मैनेजमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हर एक के ऊपर कोई ना कोई होता है मेन सिस्टम जो कि उसे कंट्रोल करे, तो हेरार्कियल को काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हमने यहाँ पे 2 डिवाइस और लगाए तो उसके लिए ये वाला है ना, ये सिस्टम बन जाएगा जो इन 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके के लिए हेरार्कियल बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो अगर ये मेन हब यानी ये डिवाइस 1 फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, और
इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। और लार्ज पार्ट ऑफ नेटवर्क स्टॉप, बहुत बड़ा पार्ट और नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। अगर ये सिस्टम गया तो पूरा डिवाइस नेटवर्क ख़त्म, और अगर ये सिस्टम गया तो पूरा नेटवर्क इस साइड का ख़त्म, अगर ये सिस्टम गया तो इस साइड का पूरा नेटवर्क ख़त्म। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ा डिसएडवांटेज है। और यहाँ हमें केबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक को कनेक्ट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, है ना। हर एक डिवाइस को अलग केबल की ज़रूरत है, तो यहाँ केबल चाहिए और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क और यूनिवर्सिटीज में जो नेटवर्क लगते हैं वो इसी का यूज़ करते हैं, ट्री टोपोलॉजी का। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिफ्थ टोपोलॉजी, जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज का। जब कॉम्बिनेशन हम बना दें किसी भी टोपोलॉजी का, जैसे स्टार का, बस का, स्टार रिंग का, स्टार मैश का, या फिर रिंग का, बस का, रिंग का, या फिर बस का, रिंग या स्टार का, किसी का भी आप इसको कॉम्बिनेशन बना दो तो वो होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब सीधा सा होता है जब एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला देते हैं तब उसका मतलब होता है हाइब्रिड। तो यहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को आपस में मिला दे तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टार टोपोलॉजी का, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है रिंग टोपोलॉजीज का, और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बस टोपोलॉजी का। और जब हमने इन सभी को आपस में मिला दिया ये वाली केबल के साथ, ये वाली केबल के साथ, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब टू और मोर बहुत सारी हम टोपोलॉजीज का आपस में मिला दें तो वो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, सबसे बड़ी बात हाईली स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, हाईली स्केलेबल है, और क्योंकि हम कितने भी डिवाइस में ऐड कर सकते हैं ईजिली, और फ्लेक्सिबल तो है ही क्योंकि सारी डिवाइसेस को मेंटेन और वो सब करना भी बहुत अच्छा है। रिलायबल फॉर लार्ज नेटवर्क के लिए काफ़ी रिलायबल है, और कॉम्बाइन कर सकते हैं हम मल्टीपल टोपोलॉजीज को, तो बहुत सारी टोपोलॉजीज के यहाँ फ़ायदे भी हमें मिलते हैं। एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाता है कभी कभार क्योंकि डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, अब कॉम्प्लेक्सिटी है तो मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस है तो हमें हर किसी को मेंटेन करना होगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि कहाँ पर यूज़ होता है, ये बहुत बड़ी एंटरप्राइजेस नेटवर्क और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैश टोपोलॉजीज की। मैश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो नेटवर्क में, यानी हर एक डिवाइस से कनेक्ट हो, मतलब कोई एक डिवाइस है वो सभी नेटवर्क में जितने डिवाइसेस हैं उन सबसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो इमेजिन करो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का जहाँ पर हर एक फ्रेंड है हर दूसरे फ्रेंड का नंबर लेता है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास उन बाकी के 9 लोगों का नंबर होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी, यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं होगा। और यहाँ हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की, तो मैश टोपोलॉजी का वर्क यही है, जैसे अगर यहाँ पे डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे डिवाइस है ना हर एक दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो हर दूसरे डिवाइस के साथ, तो सोचो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर वायर भी बहुत चाहिए होगी। ठीक है, तो टाइप्स भी होते हैं मैश टोपोलॉजीज की, होती है फुल मैश और एक होती है पार्शियल मैश। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बट एक्सपेंसिव। जब दूसरे डिवाइस हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट टू नेटवर्क में तो हम बोलते हैं फुल मैश। और पार्शियल मैश मतलब ओनली सम डिवाइसेस आर फुल्ली कनेक्टेड, कुछ डिवाइस डायरेक्टली दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो लेकिन कुछ कनेक्ट ना हो, तब हम इसे पार्शियल मैश कहेंगे। और ये लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इस यहाँ पे कम वायर की यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आधे कनेक्ट हैं सभी डिवाइसेस से और आधे कनेक्ट नहीं है। एडवांटेज की बात करेंगे, हाईली रिलायबल होता है क्योंकि इफ वन कनेक्शन फेल्स तो और तो काम करेंगे क्योंकि और सभी भी कनेक्ट हैं। फास्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। नो डाटा ट्रैफिक प्रॉब्लम, कोई डाटा ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। और डिसएडवांटेज कहेंगे तो वेरी एक्सपेंसिव होता है कि बहुत सारे केबल और पोर्ट्स चाहिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, डिफिकल्ट होता है इंस्टॉल और मैनेज करना। नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज नेटवर्क के लिए प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि सोचो मिलियन डिवाइसेस एक नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हैं तो वो मिलियन डिवाइसेस दूसरे मिलियन डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट होंगे किसी ना किसी तरीके से, तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए जो मैश टोपोलॉजी है वो सही नहीं है बड़े नेटवर्क्स के लिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे
ये वाली मैश टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है? ये होती है मिलिट्री नेटवर्क्स में, बैंकिंग सिस्टम में, क्रिटिकल सिस्टम पे, जहाँ पर फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं होती, यहाँ पर फेलियर अलाउ नहीं होता। अगर सोचो मिलिट्री नेटवर्क में अगर फेल हो जाता है, अगर हम बस का यूज़ करते हैं, बस टोपोलॉजी का यूज़ अगर हम मिलिट्री नेटवर्क में करते हैं, तो सोचो अगर बस केवल जो बैकबोन केबल है अगर वो फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो ये यहाँ तो मिलिट्री नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी और यहाँ पर हम फेलियर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैश टोपोलॉजी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स दे रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में भी यही है, जहाँ पर हम फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं होती वहाँ पर हम मैश टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं एक बार। और फॉर्मूला की बात करूँ तो ये होता है फॉर्मूला, इफ़ देयर एन डिवाइसेज देयर नंबर ऑफ कनेक्शंस। अगर हमें फाइंड करना है कि नेटवर्क में कितने डिवाइस, मैश टोपोलॉजी में कौन से डिवाइस कितने कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है, यानी कौन से डिवाइस किस किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं एन ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2, जिससे एन क्या है, डिवाइसेस, टोटल डिवाइसेस कितने हैं, और उस पर इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन डिवाइसेस का कितने कनेक्शंस हैं। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। हाँ, तो ये है हमारे पास मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर, जहाँ पर फुल मैश और पार्शियल मैश दोनों ही बताई गई हैं। फुल मैश मतलब हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो। आप देख सकते हैं डिवाइस 1 जो है डिवाइस 4 से भी कनेक्ट है, डिवाइस 3 से भी, 2 से भी, 6 से भी, 5 से, हर किसी डिवाइस से कनेक्ट है तो वो फुल मैश हो गई, क्योंकि हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हैं अगर 6 की बात करेंगे तो ये भी 3 से कनेक्ट है, फिर ये 5 से भी कनेक्ट है, ये 4 से भी है, 1 से भी है, 2 से भी है। तो इस तरीके से सारे डिवाइस हर एक से कनेक्ट हो, वो फुल मैश हो जाती है। लेकिन पार्शियल मैश में यहाँ पर देखो, जैसे 1 की बात करेंगे तो 1 3 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, 1 5 से कनेक्ट है, लेकिन 1 जो है वो 6 से कनेक्ट नहीं है और 4 से कनेक्ट नहीं है। वैसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 5 से कनेक्ट है, ये 6 से, ये 2 से कनेक्ट है, लेकिन ये 3 से कनेक्ट नहीं है। तो ये पार्शियल मैश हो जाता है कि कुछ डिवाइसेस तो किसी से कनेक्ट हैं लेकिन कुछ नहीं कनेक्ट हैं, मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी है उनसे ही कनेक्ट है और जो ज़रूरी नहीं है उनसे कनेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो हर कोई दूसरे से कनेक्ट है, चाहे ज़रूरत हो चाहे नहीं हो। तो ये थे हमारे पूरा मैश टोपोलॉजी और आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हमारे पास था पूरा टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं और करेंगे आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।